हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है, वो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, सो आज हम इसका पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि एक चर में बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका पहला सवाल देखते हैं, 4x² - 3x + 7। ठीक है, पूछा क्या गया है हमें, एक चर में बहुपद कौन है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये एक चर में भी है और बहुपद में भी है, मतलब ये एक चर में बहुपद है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो चर है हमारा क्या है, सिर्फ x है। ठीक है, x के सिवा और कुछ भी नहीं है। और बहुपद कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो चर है इस पे पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यह एक चर का सिंबल हम लोग x दे देंगे यहाँ पे। तो यह क्या है, यह एक चर में बहुपद है। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, y² + √2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने चर दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही दिख रहा है, y के सिवा तो और कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और इस पे जो घात है, यहाँ पे देखिए y पे पावर जो घात है, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये बहुपद भी है और एक चर में बहुपद भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यह एक चर, यहाँ पे चर क्या है हमारा, y है, तो y लिख देंगे में बहुपद है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 × √t + t × √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे t तो है ही। ठीक है, t जो है वो क्या है, एक ही चर है, यहाँ पे t के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था कि चर पे जो घात होगा वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t पे पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। यहाँ पे t पे पावर 1 है, लेकिन इस t पे पावर क्या है, 1/2 है। तो ये एक चर में तो है, लेकिन यह एक बहुपद नहीं है। तो इसके हल में हम लोग क्या लिख देंगे कि यह एक चर, ठीक है, एक चर में है, क्या है, सिर्फ यहाँ पे t ही है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, हमें बोला गया है कि कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो कारण दे देंगे क्योंकि चर जो है t पे पावर 1/2 है। ठीक है, कि घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सब होता तो चलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये y है प्लस ये क्या है, 2/y। ठीक है, तो 1/ कोई भी चर रहेगा। ठीक है, x y z, तो यहाँ पे जैसे y है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, y पे पावर -1। ठीक है, ये क्या है, इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y पे पावर 1 है और एक जगह क्या है, y पे पावर -1। ठीक, तो चर तो हमारा सेम है। ठीक है, चर तो ये तो एक ही चर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चर का जो घात है वो क्या है, -1 हो जा रहा है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यह एक चर में है। ठीक है, चर के ब्रैकेट में लिख देंगे y, लेकिन ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर जो है हमारा y, ठीक है, उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो सेम लैंग्वेज यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें लिख देना है, यह एक चर y में है लेकिन बहुपद, ठीक है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर y पे पावर क्या है, -1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x पे पावर 10, y पे पावर 3, t पे पावर 50। अब तो यहाँ पे कोई भी देख के बोल सकता है कि ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने चर हैं, 3 चर हैं, एक x, y और t। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि ये क्या है, एक बहुपद है। ये एक बहुपद है कि नहीं, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर पे जो इसका घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये एक बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पे कितने चर है, 3 चर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 चर हैं। ठीक है, x y और t।
टी, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कौन सा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख ले, क्योंकि जब तक आप मेरा वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको इस एक्सरसाइज में मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रही हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर खोजना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, यहाँ पे गुना में क्या है, +1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, +1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके आगे माइनस रहता तो हम लोग क्या लिखते, -1 लिखते। ठीक है, अब देखते हैं ये दूसरा नंबर, यहाँ पे देखिए माइनस वाला है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है। 1 इंटू कुछ कोई भी नंबर होगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे प्लस था हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, π/2, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, π/2। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत कोई को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर हमें लाना है। अगर हम लोग 0 गुना एक्स स्क्वायर कर दे तो, ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से हम लोग गुना करेंगे वो 0 ही आएगा, और यहाँ पे 0 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम लोग 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं हो तो वहाँ पे हम लोग उसका गुणांक क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जहाँ पे दिया हुआ है वो तो लिख ही सकते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं ऐसे बना के। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में द्विपद एक पद क्या होता है ऑलरेडी समझा दिया है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक 35 घात वाले का, 35 घात के द्विपद का, और एक 100 घात के एक पद का। तो देखिए द्विपद मतलब क्या होता है, उसमें 2 टर्म होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग, और एक जो चर होगा उसका घात कितना होगा, 35 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 35 जोड़ 1, यहाँ पे 2 पद हो गया ना हमारा, एक ये हो गया x पे पावर 35 और दूसरा क्या हो गया 1। ठीक है, तथा उसके बाद बोला गया है 100 घात के एक पदी, मतलब एक पद होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा पद नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे द्विपद के बारे में आप लोग को समझाया था कि 2 पद होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 35 घात के द्विपद। अब 100 घात के एक पदी, तो हम लोग y पे पावर 100 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर z पे पावर 100 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल में से कोई भी एक हम लोग दे सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए बहुपद की घात किसको कहते हैं, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, अधिकतम घात किसका है, x³ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इसको हमें इस तरीके से लिखना है, चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 चर दिया हुआ था। ठीक है, x, x², x³, चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर तो एक ही है, y है। ठीक है, यहाँ पे तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद का घात 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे चर क्या है, t है। ठीक है, तो यहाँ पे t पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे चर का अधिकतम घात कितना है, 1, अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, 1। है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपको कोई चर ही दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, टी है ना ही ए है, ठीक, ये सब नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, चर में बनाना है। तो इसको 3 गुना हम लोग एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर होगा एक्स वाई जेड कुछ भी, उस पर पावर अगर 0 रहे तो वो नंबर हो जाता है हमारा 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को हम लोग 3 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चर कौन है, एक्स है, और इस पे घात कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अतः, ये वाला आपको लिख लेना है, ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 0, तो अतः बहुपद की घात 0 है, ठीक है। इस तरह से हमें लिख देना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात क्या होगा, 1 होगा, वो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद का घात 2 होगा वो बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही जिस बहुपद का घात 3 होगा वो बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हम लोग सवाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। चर का अधिकतम घात कितना है, 2, मतलब कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का घात कितना है, 2 है। तो 2 घात वाले बहुपद कौन से बहुपद कहलाएंगे, द्विघाती कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, ठीक है। उसके बाद x माइनस एक्स क्यू, यहाँ पे 2 चर है x और यहाँ पे 2 सेम चर है x और x, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 घात वाले कौन से बहुपद कहलाएंगे, त्रिघाती कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ पे y पे पावर 1 है, y पे पावर 2 है। चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, मतलब बहुपद का घात कितना है, 2। तो ये भी हो जाएगा द्विघाती, द्विघाती हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, एक्स पे पावर क्या है, 1 है। चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, ठीक है। तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। तो ये हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 इंटू टी पे पावर क्या है, 1 है, टी भी क्या है, एक चर है, वेरिएबल है। तो टी पे पावर क्या है, 1 है, मतलब अधिकतम घात कितना है, 1 है। बहुपद का घात हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, ये जो आर है इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एम एन, वो सब चर होता है। तो चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, ठीक है। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये द्विघाती, द्विघाती बहुपद। अब देखते हैं लास्ट वाला, ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, 7x3। चर का अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब बहुपद का घात 3 हो गया, ठीक। बहुपद का घात 3 वाला क्या कहलाता है, त्रिघाती कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।